नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। हम शांति। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कह रहा है कि जीवन महासंग्राम है, युद्ध है। मिट जाऊंगा परंतु भीख नहीं मांगूंगा। जो कुछ हो रहा है संघर्ष पथ पर, यह भी सही वह भी सही, भयभीत मैं होऊंगा नहीं। तुमको जो करना है करो, हृदय का ताप दो या अभिशाप दो, कर्तव्य पथ से किंतु मैं भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो जीवन के इस पथ पर प्रतिपल
संघर्ष है, घटनाएं हैं, परीक्षाएं हैं, पेपर्स है, विघ्न है, बाधाएं है, माया है, सब कुछ है। और जो कुछ हो रहा है उससे सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो यज्ञ इतिहास के इस सीरीज में 1950s में हम चल रहे हैं। कल हमने देखा 53 से 56 के बीच बहुत सी घटनाएं हुई। 50 में यहाँ आए, 54 तक ब्रिजकोटी में थे, 54 के शायद अंत में कोटा हाउस, ढोलपुर हाउस, 58 तक, और 58 से पोखरान हाउस अर्थात पांडव भवन। तो आज की जो घटना है वो जून 1956 की है। इससे पहले और एक जगदीश भाई जी ने जो अपने अनुभव में लिखा है कि वो ज्ञान में आए तो 1952 था और 53 में वो बाबा से मिलने यहाँ आए। उनकी उम्र थी 24 ईयर्स, 24 साल। बाबा से कहाँ मिले? ब्रिजकोठी में। और वहाँ पर दो घटनाओं का वो वर्णन करते हैं। सबसे पहली घटना कि वहाँ मैंने एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना देखी। वो कौन सी घटना थी कि जो बाबा की पत्नी थी जशोदा, वो बाबा को कहती थी बाबा, अपने पति को। जो संतरी दादी थी वो अपने पति को कहती थी भाऊ, विश्व किशोर। और जो जशोदा थी वो ओम राधा को कहती थी मम्मा। जगदीश भाई ने लिखा कि ये उलट पुलट, ये सब मैंने देखा। लौकिक रिश्ते जैसे रहे ही नहीं, सब कुछ क्या हो गया? अलौकिक में रूप। तो जैसे एक नींव थी नए संबंधों की, ऐसा संसार में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। हाँ, कुछ कुछ उदाहरण है। महात्मा गांधी ने भी अपनी पत्नी को बाद में क्या कहना चालू कर दिया था? बा, अर्थात माँ। महात्मा गांधी श्रीलंका गए थे कस्तूरबा को लेकर, मंच पर बैठे थे और जो मंच संचालक था उसने परिचय दिया। हमारा भाग्य है कि आज हमारे बीच महात्मा गांधी आए हैं और साथ में उनकी माताजी भी आए हैं, क्योंकि वो उसको क्या कहते थे? बा। तो जब महात्मा गांधी का टर्न आया भाषण का तो उन्होंने कहा कि आपने सही बोला, ये पहले मेरी पत्नी थी, अब ये मेरी माँ ही है। संबंधों में रूपांतरण, परिवर्तन। लौकिक संबंधों को क्या कर दो? अलौकिक में परिवर्तित कर दो। जैसे ये कहते हैं ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, इसमें क्या हो जाता है? इसमें वासना की प्रवेशता आ जाती है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये सब में क्या आ जाता है? कीटाणु प्रवेश करते हैं। और जो उस दिन भी कहा था भट्टी क्लास में, सेंटर पर रहने वाली एक माता बहुत समय से है ज्ञान में, और अचानक उसके मुख से एक दिन निकलता है मम्मी। तो बहन जी पूछते हैं आप इतने सालों से सेंटर रहते हो फिर भी अपनी मम्मी को याद करते हो? वो कहते मैं शिव बाबा को मम्मी कह रही थी। एक तो ये उदाहरण महात्मा गांधी का। दूसरा है श्री रामकृष्ण परमहंस। शादी हुई, उनको पूछा क्या शादी करोगे? उनको क्या है? हाँ वो अपने ईश्वरीय मस्ती में है, उसी से तो निकालने के लिए उनको शादी करा रहे हैं, क्योंकि एक उन्माद सा छाया रहता था निरंतर, एक पागलपन सा। नाचते रहते थे मंदिर में। ये नशा कम करने के लिए संसार में कौन सी है मेथड? जो ईश्वर की तरफ ज्यादा जा रहा है, उसकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो रही है भगवान के प्रति, उसको ठीक यदि करना है तो संसार के लोग क्या करते हैं? शादी कर दो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी व्यसन है इतने सारे, एक बार शादी हो जाए सारे व्यसनों से छूट जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा जादू है? अच्छा
तो उसकी भी शादी, उनकी भी शादी करा देते शारदा से। वो पहले दिन ही, पहली रात ही उससे पूछते हैं तुम किस लिए आए हो, क्या मुझे गिराने के लिए आई हो? वो कहती है नहीं, मैं आपकी साधना में मदद करने आई हूँ। पहली रात उसको वो सजाते हैं षोडशी पूजा, और देवी के रूप में उसकी पूजा करते हैं। वासना का नाम निशान नहीं। तो संसार में भी ऐसे उदाहरण है, सेलिब्रेट मैरिजेस, जैसे रमेश भाई और उषा बहन। ज्ञान में तो बाद में है, पर उनकी जो विवाह था वो सेलिब्रेट मैरिज था, प्योर। तो एक तो ये चीज़ देखी जगदीश भाई ने 53 में ब्रिज कोटी। और दूसरी बात, बाबा ने कहा कि ब्रिज कोटी के पीछे क्या है? शमशान। और उस शमशान में एक साधु रहता है, और वो जोर जोर से, धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से। कब? दिन और रात। केवल दिन में नहीं, रात में भी। क्या करता है? गालियां नहीं, पुष्प चढ़ाता है। किसके? गालियों के पुष्प चढ़ाते रहता है दिन रात बाबा को, जोर जोर से गालियों के पुष्प, हार मालाएं चढ़ाते रहता है। ये 2 घटनाएं जगदीश भाई ने लिखी है। इन 2 घटनाओं ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसी तरह एक दूसरा व्यक्ति है, बाबा मुरलियों में याद करते, खुदाई खिदमतगार। किसने चालू की थी ये संस्था? खान अब्दुल गफ्फार खान। सरहद गांधी कहते हैं उनको, बच्चा खान कहते हैं। वो फ्रंटियर गांधी, सरहद गांधी, लाल पोश, रेड शर्ट्स पहने वाले, लाल शर्ट पहनते थे। 1930s में ये संस्था चालू हुई थी, 29, नॉन कोऑपरेशन, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली। वो भी उसने कैसे चालू की? वो पठान थे। महात्मा गांधी की सभा चालू थी, महात्मा गांधी भाषण कर रहे थे, अचानक सभा में से कोई उठा और इतनी गालियां देने लगा, इतनी गालियां देने लगा कि तुम कायर हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमको तो मार देना चाहिए, वगैरह वगैरह। और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप बैठे थे। उसी सभा में खान अब्दुल गफ्फार खान था। वो बस इसी बात से प्रभावित हुआ और फिर बाद में उसने ये कौन सी संस्था चालू की? खुदाई खिदमतगार। और मुरलियों में आता है कि तुम हो खुदाई खिदमतगार। वो 30s की बात है, उनको भी बहुत सहन करना पड़ा, बहुत ज़्यादा। तो ये 2 घटनाएं 1953 की थी। अभी हम पहुंचते हैं 1956 में। 54 की बातें हमने देखी, 4-5 जो मुख्य घटनाएं हुई 1954 में। 56 में ब्रह्मा बाबा को एक शारीरिक बीमारी हुई। वो कौन सी है उसका वर्णन तो नहीं है, पर यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो ऑपरेशन यहाँ नहीं होता, इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मुंबई। तो ये शरीर का पेपर था, शरीर की बीमारी थी जिसका पेपर आ गया। और ये देखा गया है कि जितने भी लोग अध्यात्म के पथ पर चलते हैं उनको कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी आती है। बीमारी आ जाना ये कोई असाधारण सी घटना नहीं है, परंतु इन लोगों ने उस बीमारी का सामना कैसे किया वो महत्वपूर्ण है। तो संतरी, दादी, विश्व किशोर भाऊ और बाबा तीनों कहाँ हैं? मुंबई। और मुंबई में एडमिट किया गया। HN हॉस्पिटल है, हरकिशन नगर, देखा होगा कईयों ने। तो HN हॉस्पिटल है, वहाँ पर एडमिट किया गया। और जाने से पहले भी बाबा की स्थिति बहुत निश्चिंत, क्योंकि उम्र हुई थी थोड़ी, 70s में चल रहे थे। तो सबके मन में थोड़ा सा एक प्रश्न था, संकल्प थे, क्योंकि ऑपरेशन होना है। और ऑपरेशन ऐसी चीज़ है कि थोड़ा डरते हैं सभी कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। पर बाबा निश्चिंत थे, फिक्र से फारिग, कुछ नहीं होगा। तो शरीर की ये एक काया का ये पेपर था एक। तो मुंबई पहुंचते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। रमेश भाई ने लिखा है, बाबा ने ये भी कहा था कि बाबा मुंबई जा रहे तो ज़रूर
ये भगवान की युक्ति है। किस बात के लिए? सेवा के लिए। किन की सेवा? बाबा के जो सिंधी संबंधी थे, जो विरोध करते थे, क्योंकि सिंध हमने देखा, सिंध के सारे लोग कहाँ आ गए? भारत में, रेफ्यूजीज बंटवारे के बाद। तो वो सारे यहाँ वहाँ बिखरे हैं, और ये लोगों ने तो सोच लिया ये संस्था खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है। मुसलमानों ने इस संस्था को खत्म कर दिया। फिर बाद में पता चला कि ये संस्था अब भी है और ये लोग अभी भारत में आ गए, तो थोड़ी सहानुभूति भी थी। और फिर बहने, हमने ये भी देखा 53 और 956 के बीच में, कल देखा ना हमने, चित्रकूट गए, कानपुर गए, अलग अलग जगह पर गए, तो सेंटर्स खुलने लगे, तो उनको पता चला कि ये लोग जिंदा है। और फिर वो बाबा को तो मानते ही थे थोड़ा तो पहले से ही, और फिर शायद उनको आत्मग्लानि भी थी। तो बाबा ने सोचा कि चलो मैं बीमार अगर पड़ जाऊं, किसी ना किसी बहाने तो वो लोग मिलने आएंगे, तो उनकी भी क्या हो जाएगी? सेवा हो जाएगी। तो ये जैसे शिव बाबा की युक्ति है बीमार पड़ना, तो हम जब बीमार पड़े तो हमारी बीमारी अनेकों के लिए क्या बन जाए? वरदान। तो मुंबई आए और रमेश भाई ने लिखा, मैं सबसे पहली बार बाबा से हॉस्पिटल में मिला, और जब हॉस्पिटल में बाबा से मिलने गया तो बाबा बिस्तर पर लेटे हुए थे, और जैसे ही लेटे हुए देखा तो मुझे क्या याद आया? क्या याद आया? कौन लेटा हुआ है? अजंता एलोरा के केव में बुद्ध की प्रतिमा है, लेटे हुए योगी। मुझे लगा जैसे आत्मा बुद्ध लेटे हुए, जैसे उस अजंता केव में है, निश्चिंत। नहीं तो हमने देखा हॉस्पिटल के पहले पेशेंट्स को क्या रहती है? एंग्जाइटी। बहुत सारे प्रश्न रहते, इतने प्रश्न रहते हैं कि बात मत पूछो, कुछ होगा तो नहीं ना, सब ठीक तो हो जाएगा ना। और वो ये प्रश्न कम से कम 15-20 लोगों से पूछ चुके होते, जो जो उनको देखने आता है, एक एक स्टाफ से, एक एक नर्स से, वही घुमा घुमा के पूछते। आपको क्या लगता है ठीक तो हो जाएगा ना? जो भी मिलने आएगा, जो भी नर्स मिलने आएगी, हर एक से पूछते हैं। एंग्जाइटी, बेचैनी, डर। तो बाबा निश्चिंत थे वहां पर। ये जो अध्याय है यज्ञ इतिहास का, इससे बहुत सारी चीजें सीखने जैसी है। और फिर जो सर्जन थे, मुख्य डॉक्टर, जो बाबा को ऑपरेट करने वाले थे, वो क्या थे? चेन स्मोकर। चेन स्मोकर किसको कहते हैं? चेन स्मोकर किसको कहते हैं? अभी वो बुझी नहीं है, उसके पहले दूसरी रेडी है, उसे कहते हैं चेन स्मोकर। बिल्कुल तुरंत 1 मिनट का भी गैप नहीं होना चाहिए। ये भी एक आश्चर्य, लोग एडिक्ट क्यों हो जाते हैं? क्या उस सिगरेट में कुछ है? क्या उस दारू में कुछ है? क्या उस नशे में, उस गांजा चरस में कुछ है? या कोई भी एडिक्शन होता क्यों है? जैसे ही वो चीज शरीर में प्रवेश करती है, शरीर में ब्रेन से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो पूरे तन बदन में सुखद अनुभव कराते हैं। वो एडिक्शन उस बीड़ी का नहीं है, उस सिगरेट का नहीं है, उस दारू का नहीं है, उस चरस गांजा अफीम का नहीं है। वो किसका है? ये जो शरीर से ये लेने के बाद जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं ब्रेन से, न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामिन, इनसे एक सुखद अनुभव होता है, एक तन बदन में एकदम आनंद की अनुभूति होती है। वो एडिक्शन है। वही काम विकार से भी वही होता है। नहीं तो शरीर में क्या है? गंदगी भरी है। प्रश्न उस व्यक्ति के शरीर का है ही नहीं। एडिक्शन किसका है? एडिक्शन इसका नहीं है, ये बाहरी है। वो व्यक्ति, उसकी देह, उसका आकर्षण ही नहीं है। आकर्षण क्यों है? ये एडिक्शन इस सुख का है, सुखद अनुभूति का है। इसलिए व्यक्ति जब दुखी होता है तो इसकी ओर जाता है, तब बहुत गहरा आघात हो गया, दुख हो गया, किस में डूब जाता है? नशे में। उससे क्या होता है? थोड़े समय के लिए वो विस्मृत हो जाता है, और उस समय ये सब रिलीज होते तो उससे खुशी मिलती है। अभी कहाँ खुशी है ही नहीं। इतना बड़ा आघात, पत्नी की डेथ हो गई अचानक, बेटे की डेथ हो गई अचानक, ये निकलता है इसका एडिक्शन। उसी तरह कुक्ड फूड, जो भी गर्म करो वो एडिक्ट हो जाता है।
एक बार खा लिया कि वही चाहिए, चाय कॉफी, एडिक्शन है। वो चाय में कुछ भी नहीं है वास्तव में, वो लेने के बाद ये रिलीज होते हैं यहाँ से, इसका एडिक्शन है। इस रीति से देखे जाओ तो ये सारे एडिक्शन एक जैसी है, सबकी मैकेनिज्म एक ही है। वो लो, वो चीज खाओ कि वो खाने के बाद फिर खाने की इच्छा नहीं, तो कहा जाएगा कि ये राइट डाइट है। वो डाइट जो एक बार लिया और फिर खाने की इच्छा है, वो एडिक्शन है। आम का सीजन आता है, सब लोग आम खाते हैं, 3 महीने 4 महीने आम खाते। कितना आम खाते होंगे एक दिन में? 4 5 6 आम ही आम खाते रहते। आम का सीजन पूरा हो जाता है, कोई भी मिस नहीं करता, कोई मिस नहीं करता है आम को। ये एक बात, जो नेचुरल चीजें है उसे मिस नहीं, उसमें एडिक्शन नहीं है। अभी दूसरा, रोज खाने के बाद 2 गुलाब जामुन खाओ 3 मास तक, और फिर अचानक एक दिन कहो आज से बंद, डिब्बा ढूंढते रहेंगे, कुछ तो चाहिए, क्योंकि वो एडिक्शन है उसमें। जो जो नेचुरल है, जो जो प्राकृतिक है, उसमें व्यसन नहीं है। अंकुरित खाओ 1 कटोरी, कोई कहेंगे और कहेंगे बस पनीर की सब्जी 1 कटोरा, आधा हुआ नहीं तभी से देख रहे, प्लानिंग चालू है और लेना है। अभी आधा हुआ है पर प्लानिंग चालू है कि और लेना है। एडिक्शन है उसमें। चाय कॉफी एडिक्शन है उसमें। टी टोटलर अर्थात जो सब व्यसनों से मुक्त है। ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्राह्मण भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक कोका कोला पेप्सी, कहते ये मशीन का है, किसी ने बनाया नहीं है, पी लेते। क्या जीरू? जीरू क्या होता है? वो सब एडिक्शन है। वो एक बार लिया तो फिर लेने की इच्छा होती है, और पेट भरता नहीं है उससे, फटाफट पी लेते, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए। इसलिए तो लोग छोड़ नहीं पाते सिगरेट बीड़ी। क्यों नहीं छोड़ पाते? इतने बड़े बड़े संकल्प करते, सब कुछ करते, एडिक्शन छूटते नहीं। मार्क ट्वेन ने लिखा है, सिगरेट गिविंग अप स्मोकिंग इज सो इजी, आई हैव डन इट मेनी टाइम्स। सिगरेट स्मोकिंग छोड़ना इतना आसान है कि मैंने कितनी बार कर चुका हूं, इतना आसान है। एडिक्शन तो ये जो बाबा का डॉक्टर था वो क्या था? चेन स्मोकर। ऑपरेशन करने से पहले, केवल ऑपरेशन करते समय नहीं पीता था वो, और ऑपरेशन होने के तुरंत बाद उसको चाहिए रहता था, और कई सालों का गहन अभ्यास था उसका इस बात का। बाबा को जब देखा, उस दिन भी कहा था बाबा के बच्चों के नाम क्या क्या है। बाबा ने किस किस को अपना बच्चा बनाया था? सबसे पहला तो बाबा के बच्चों का नाम, पहला खांसी, ये खांसी मेरी बच्ची है। दूसरा ये टेप मेरा सिकिलदा बच्चा है, एक्यूरेट पूरा रिकॉर्ड करता है। तीसरा ये चिड़िया मेरी बच्ची है। ये सांप, अच्छा ये है, अच्छा जीरू जीरू। तीसरा चौथा ये सांप, ब्रिजकोटी में सांप आ गया था ना बाबा के पास, बाबा ने कहा बच्चे को दूध पिलाओ। फिर उसके बाद में ये माली, CID ऑफिसर, ये भी बच्चा है। और अभी आज बाबा ने कहा डॉक्टर, ये भी बच्चा है। वो इतना बड़े डॉक्टर थे, उसको आज तक किसी ने बच्चा नहीं बोला होगा। वो भी आश्चर्य हो गए, ये कौन है, ये मुझे बच्चा कह रहे, गुड मॉर्निंग बच्चे। वहाँ की जो नर्सेस थे उनको बच्चे हॉस्पिटल के स्टाफ को। तो जो आजू बाजू के पेशेंट्स था उनको लगा कोई नया पेशेंट आया है, थोड़ा अलग है ये। और पेशेंट, दूसरे पेशेंट्स और दूसरे पेशेंट्स के रिलेटिव्स, वो भी सब देखने लगे क्या है, कौन है। और बाबा ने वहां जाते ही कहा कि तुरंत सब यहाँ पे 2 बुक्स छपवानी है। तो 2 बुक छपवाई, एक हिंदी में अविनाशी ज्ञान रत्न और एक दूसरा इंग्लिश में इम्पेरिशेबल ज्वेल्स ऑफ नॉलेज। 2 बुकलेट्स वहीं पर बाबा ने कहा ये छपवाओ अभी के अभी। और सबको, वहाँ जितने लोग थे, हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, सबको ये 2 बुक हिंदी में इंग्लिश में वहीं पर छपवा कर सबको देने को कहा, तो उनकी सेवा के लिए। तो वापस आते हैं इस डॉक्टर की तरफ। तो उसने आज तक कभी ऐसा किया नहीं था कि बिना स्मोकिंग के वो
ऑपरेट नहीं करता था, एडिक्शन था। पर बाबा ने जैसे उससे प्रॉमिस ले लिया, और ये पहली बार उसके जीवन में हुआ कि स्मोकिंग किए बिना उसने ऑपरेशन किया, और स्मोकिंग ऑपरेशन के बाद भी स्मोकिंग नहीं की। आगे उसका क्या हुआ पता नहीं डॉक्टर का। तो ये एक बात। और एक चीज़ जो बात यहाँ बताते हैं ऑपरेशन में, कि बाबा को कहा गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, बीटी, तो ये बीटी चढ़ाना है। बाबा ने कहा मैं नहीं चढ़ाऊंगा, किसी और का खून मेरे शरीर में नहीं आना चाहिए। फिर वो बहुत कन्विंस वगैरह किया। वहाँ पे संतरी दादी साथ में थी, तो संतरी दादी को भेजा संदेशी, बाबा की प्राइवेट संदेशी, पर्सनल। तो उसने संदेश लाया कि बाबा जैसे डॉक्टर कह रहे वैसे करे, वो खून का शुद्धिकरण बाबा करेगा ऊपर से। तो ये सब बातें हैं। तो जब बाबा का ऑपरेशन चल रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। संतरी दादी एक दूसरे कमरे में बैठी हुई है, पुष्पा शांता दादी कहीं और बैठी है, कानपुर में सती दादी बैठी हुई है। ये सब संदेश ही है। वो ऑपरेशन अलग अलग जगह से देख रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं। क्या क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बाबा ने कहा था ना मैं शुद्ध करूंगा, तो कैसे शुद्धिकरण करेंगे वो बैठ के देख रहे तो ये दिखाया कि खून जैसे शुद्ध हो रहा है। तो बाबा कुछ समय वहां थे। जब बाबा वहां थे तो मधुबन में पत्र लिखते थे दूसरे लोग, अपडेट हेल्थ के बारे में, और फिर धीरे धीरे बाबा ही लिखने लगे अपडेट हेल्थ के बारे में। और फिर कुछ समय के बाद वापस मधुबन आ गए। तो बाबा की टोटल 2 विजिट्स है मुंबई में। सबसे पहली ये विजिट जून 1956, और दूसरी विजिट थी 64 में, अक्टूबर में। ये लंबी विजिट थी थोड़ी, 2 मास वाली। पोता के लिए शायद इससे भी आगे होगा, वो डेट पता नहीं कौन सी है पोता वाली, वो बहुत पहले की है शायद, एग्जैक्ट वो डेट पता नहीं। पर ज्ञान में आने के बाद लंबे समय जब रहे, एक तो हॉस्पिटल और दूसरा ये जो निर्भय भाई साहब ने अपने अनुभव में लिखा है कि मैं बाबा के साथ 40 दिन था, और रमेश भाई ने भी लिखा है कि रोज मैं बाबा के साथ हैंगिंग गार्डन जाता था। वहाँ हैंगिंग गार्डन में एक बड़ा सा बूट था, लॉन्ग बूट। तो बाबा कहते थे ये देखो ये भी बाबा का लॉन्ग बूट है। तो ये वहाँ की बातें है। तो ये पूरा हुआ, बाबा वापस आए। उसके बाद में ये था मास जून। नवंबर 1956 ये फर्स्ट टाइम है जो मम्मा सेवा के लिए निकली। फर्स्ट टाइम नवंबर 1956 में। कहाँ गई सबसे पहले? कानपुर। फर्स्ट, अभी तक कहीं पर भी गए नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। 56 कानपुर गए, और वहाँ पर भी बहुत सेवाएं हुई। वहाँ के जितने न्यूज़पेपर्स थे, मम्मा ने जो कुछ कहा वो सब वो न्यूज़पेपर में आता था। हिंदुस्तान टाइम्स, कानपुर का संस्करण वगैरह वगैरह। सभा थी, मंच पर भी भाषण हुए, कुछ भाई बहनों की भी क्लासेस हुई। और जो मंच पर लोग थे उनको ये नहीं समझ में आ रहा था ये कौन आया है और इसका परिचय कैसे दे उसके बाद में ये दिखाया गया कि दिल्ली में बुलाया मम्मा को, मम्मा दिल्ली गए। तो ये फर्स्ट विजिट थी कानपुर की, और फिर दिल्ली, और वहाँ पे फिर बाबा को भी बुलाया। तो बाबा भी दिल्ली गए नवंबर 56 में। तो एक के बाद एक जगह जाना आना और अलग अलग जगह पर सेवा होना, ये सब चालू था। बीमारियों में अचल अडोल कैसे रहे, ये है चिंतन का टॉपिक। क्या किया जाए? सबसे पहला तो नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं। बीमारी आएगी, हर प्रकार की बीमारी आएगी, परंतु हमें कैसे रहना है? अचल अडोल। इसमें नया क्या है? एकदम शॉक में नहीं चले जाना है, मुझे और ये कैसे हो गया। कई लोग इसी बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते, मुझे और कैंसर, ना हो ही नहीं सकता। एक इच्छा रहती है, जीवेशना जिसको कहते हैं, उत्कट इच्छा, मुझे बहुत जीना है। उस इच्छा पर यह आक्रमण है, इतनी बड़ी बीमारी, और मुझे कहीं मर जाऊं तो। जैसे विदेश में एक मरीज था, उसको कैंसर हो गया, पूरे शरीर में फैल गया,
और बस अब सब कुछ करके हो गया है। डॉक्टर उसको कहता है कि जितना कुछ करना था सब कर लिया है, तुम्हारी और कोई इच्छा है क्या? वो कहता है यस, सेकंड ओपिनियन। एक सेकंड ओपिनियन, नथिंग न्यू। दूसरा है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी अर्थात समता। चाहे कोई भी परिस्थिति हो जीवन की, हार जीत जय पराजय, उसी तरह बीमारी भी एक परिस्थिति है। मन को समता में रखना है, स्थिर, स्टेबल, कि शरीर अनित्य है, ये सब होगा उसमें। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, ये सब है। और इनको कैसे देख? दुख दोषानुदर्शनम, दर्शन कर उसका, साक्षी होकर। जरा इज ओल्ड एज, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी, जन्म होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, दुख आएगा जीवन में। इन सबको कैसे देखना है? साक्षी भाव से देखना है, दूर से। देखो अभी दुख आ गया, हे मन अभी दुखी हो रहा है, साक्षी होकर देख। अभी अभी मन खुश हो रहा है, देखो मेरा मन खुश हो रहा है, साक्षी होकर देख। किसी ने अपमान किया है, देखो वो दुखी हो रहा है। किसी ने स्तुति की, देखो वो खुश हो रहा है, पर मैं साक्षी हूं। साक्षी की साधना, मैं अलग हूं। ये सब सरफेस पर हो रहा है, सारा कुछ जो हो रहा है यहाँ, मैं अलग हूं, डिटैच्ड हूं। तो बीमारियों में क्या भाव हो? इक्वानिमिटी। तीसरा, भयभीत नहीं, फियरलेस। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मरी जाओगे ना। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि एक जगह है बिहार में, तुम वहां जाके संदेश दो। पर वो जगह ऐसी है कि सारे लोग बुद्ध के विरोधी है वहां पर। लोग तो आने नहीं चाहते, नहीं कि वो वहां आए। और बुद्ध कहते हैं अपने उस शिष्य से, क्या तुम वहां जाओगे? वो कहता है बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं वो लोग तुमको बहुत गालियां देंगे। बुद्ध कहते हैं, वो कहते गालियां ही देंगे ना, मारेंगे तो नहीं ना। फिर बुद्ध कहते हैं अच्छा, और वो तुम्हें डंडे से पीटने लगे तो क्या करोगे? वो कहता है मारेंगे ही ना, मार ही तो नहीं डालेंगे ना, केवल मारेंगे ना। बुद्ध कहते हैं अगर वो तुम्हें मार ही डाले तो? वो कहते मार ही डालेंगे ना, वैसे भी तो जीवन अनित्य और व्यर्थ है। उससे तो अच्छा है कि किसी ऊंचे महान कार्य में शरीर छोड़ दो, निर्भय। नहीं तो हम देखते हैं आईसीयू में पेशेंट्स एक बार एडमिट हुए थे, एक बॉडी बिल्डर, वो नेशनल लेवल के वो थे क्या, कबड्डी प्लेयर। तो उनको क्या कहते हैं, 6 बाइसेप ट्राइसेप्स, 6 एब, 6 पैक्स। तो सिस्टर आई उसको लाइन लेने के लिए और वो रोने लगा। वो तो ये नहीं, मुझे सुई से डर लगता, बाकी जो करना है करो, ये नहीं कर सकता मैं, गोली दे दो बस। फियरलेस, अभय, निर्भय। अभय अर्थात भयभीत ना होना, इसे अभय नहीं कहा जाता है। अभय की परिभाषा क्या है? संपूर्ण भय के साथ साहस में छलांग, अर्थात अभय। भय है परंतु उस भय के साथ आगे बढ़ना, यह अभय की अवस्था है। भय नहीं हो ऐसा थोड़ी ना। कोई कहे आधी रात को बाबा पहाड़ी पर जाके आओ, हर जो काला पत्थर है वो भालू ही दिखता, कहीं वो भालू तो नहीं, वो भालू तो नहीं। संपूर्ण भय के साथ साहस में छलांग, अज्ञात में छलांग, अर्थात अभय। किसने क्या किया है? हर एक के लिए हर चीज पहली बार ही होती है, इसलिए अभय। बीमारी क्या रोज रोज थोड़ी आती है, और आती भी है तो हर बार नया नया रूप धारण करके आती है। अगला, बीमारियों से एक पाठ सीखना है। ये बीमारी आई, जरूर कोई ना कोई गलती की है, इसलिए बीमारी आई। ऐसी बीमारी नहीं आती। हम प्रकृति को दोष देते हैं, मौसम बदल गया इसलिए ऐसा। हम अभी भी नीचे से ऊपर ट्रैवल करके आए ना, इसलिए उल्टियाँ हो रही है। हम यहाँ जब भी आते हैं ना ऐसे होता है, मुझे ना एलर्जी है, मुझे वो है, मुझे ये है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, ये मुझे सूट ही नहीं होता है। जब भी ये खाता हूँ ना ऐसा होता है। ढेर सारे कारण हमारे पास पहले से ही है। हाँ वो तो है। तो जब भी बीमारी आए, सबसे पहला पाठ है क्यों आई। जरूर प्रकृति के किसी नियम का उल्लंघन किया है,
प्रकृति का कोई नियम तोड़ा है, इसलिए बीमारी आई। सीखना है उससे कौन सा नियम तोड़ा है। और जब भी बीमारी आए और बीमारी से जब बाहर निकलो, तो बीमारी से पहले जो डाइट था और बीमारी के बाद जो डाइट है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। अगर वही है तो कुछ भी नहीं सीखा, फिर कुछ तो शरीर में डाला, इसकी वजह से ही तो बीमारी है। अचानक नहीं आती है कुछ भी, और कुछ लंबा समय तक गलत डाला है, इसलिए वो बीमारी है। तो बीमारी क्या सिखाती है? डाइट चेंज। क्योंकि डाइट चेंज करना इस संसार का सबसे असंभव सा कार्य है। कहा जाता है आप व्यक्ति के धर्म को बदल सकते हो, डाइट को नहीं। यू कैन चेंज मैन्स रिलीजन बट नॉट डाइट। धर्म को बदला जा सकता है, डाइट को बदला नहीं जा सकता। इतना संस्कार रग रग में समाया हुआ है पूरा, वही चाहिए। जब तक साउथ वाले को चावल नहीं मिल जाता है, कितना भी इडली डोसा जब तक नहीं, तब तक कुछ भी देते रहो। ये थेपला तुम्हारा ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, पेट ही नहीं भरता है। और नॉर्थ वालों को जब तक रोटी टुकड़ा नहीं मिल जाता है, कितना भी चावल दे दो, पेट ही नहीं मिलता रोटी। पर बीमारी एक ऐसा शौक है कि उसको मजबूर करता है कि मुझे अब चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा कई सारे लोग जो इतना स्मोकिंग करते थे, जिस दिन उनको हार्ट अटैक आया, हाँ तब जाके फिर वो जो देखा ना, इतना दर्द, तब छोड़ दिया फिर आखिर। शौक चाहिए एडिक्शन छोड़ने के लिए, भयंकर शौक, तो ही कोई एडिक्शन छूटता है। तो क्या सीखा? डाइट चेंज। 5वां, बीमारी में भी सेवा करना। कैसे? बाबा एडमिट है, किस किस की सेवा? सभी दादियाँ कितनी बार एडमिट हुई है, जहाँ जहाँ एडमिट हुई वो वायुमंडल जैसे तीर्थस्थान बन गया, तीर्थस्थान का वायुमंडल बन गया। सबको टोली और सबको लिटरेचर, परिचय। तो यहाँ पर भी नर्सेस, स्टाफ, डॉक्टर, सबको। तो जब बीमार भी पड़ जाओ और एडमिट भी होना पड़े तो दुखी हो के नहीं होना, खुशी। ये भी स्थूल सेवा होती रहे। और एक अगला, मनसा सेवा। बीमारी के समय साइलेंस मिलता है, बीमारी के समय एकांत मिलता है। पर वो लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, परंतु टीवी देखने और इधर उधर की बातें करने में लगा देते हैं। वो भी एक मौन का, क्योंकि ऐसा वापस थोड़ी मिलेगा। थोड़ी देर में तो ठीक हो जाओगे, फिर सेवा, फिर वो सारा। ये समय मिल गया, अच्छा है, अब शांति से बैठ के योग करो। कई लोग इसलिए भी बीमार हो जाते, मेरी सेवा का क्या होगा, सेवा का क्या होगा, इतनी बेचैनी। फ्रैक्चर हो गया है, पैर लटका के बैठे, एकदम बेचैनी है, मुझे सेवा करनी है बाबा की। अरे शांति से बैठो, अब 1.5 महीने सेवा करना, मनसा करो। परिस्थिति को अस्वीकार ही नहीं करते, बीमारी को एक्सेप्ट। तो क्या? सेवा। और क्या करेंगे बीमारी में? चिंतन, मनन, अध्ययन, पढ़ाई के लिए कितना अच्छा टाइम है। जो कुछ किताबें पढ़ी नहीं थी, यज्ञ इतिहास, दादियों की क्लासेस, कितनी सारी चीज़ें, क्लासेस सुन सकते हैं, किताब बुक्स पढ़ सकते हैं, और कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ भी, कुछ तो करते रहते हैं। हम देखते हैं हॉस्पिटल में माताएं आती है, वो अपना स्वेटर ही बुनती रहती है। चलो वो भी ठीक है, सेवा। कुछ तो करते हैं, वेस्ट। हाँ, कोई नई विशेषता सीखते हैं। कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो लंबा समय रहते हैं, वो नर्सेस से सब कुछ सीख लेते हैं, वो दूसरे पेशेंट की सेवा करते हैं। क्योंकि खुद की बीमारी तो है, पर इतनी भी नहीं है, पर वो लाइन कैसे लगाना, सलाइन कैसे एडजस्ट करना, दूसरे जो आसपास के पेशेंट्स हैं उनकी सेवाओं में लगे रहते हैं। उनकी अपनी दवाई तो चालू होती है, पर दूसरों की भी सेवा करते हैं और सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, उनके रिश्तेदार धीरे धीरे नर्स जैसे बन जाते हैं, सब कुछ आता है उनको, सब कुछ। तो वो भी एक बीमारियों में सिखाती है। और क्या सीखेंगे बीमारियों में? और सकाश सेवा, मनसा सेवा में आ गया वो। और सफाई, और दृष्टि से सेवा, और साक्षीपन का अभ्यास, और चेहरे से सेवा। दुखी नहीं होते रहना,
दो प्रकार के पेशेंट होते हैं, हैप्पी पेशेंट्स, अनहैप्पी पेशेंट्स, कंप्लेनिंग पेशेंट, नॉन कंप्लेनिंग पेशेंट्स। दो पेशेंट एक साथ एडमिट होते हैं, दो कोविड एक साथ एडमिट, एक के पास कंप्लेंट ही कंप्लेंट, कंप्लेंट ही कंप्लेंट, कंप्लेंट, एक के पास कोई कंप्लेंट नहीं। ये फटाफट ठीक होकर निकल जाता है, ये जाते हुए भी कंप्लेंट लिख के जाता है बॉक्स, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ, कितने सारे मधुबन निवासी एडमिट थे, शरीर छोड़ा, लास्ट तक इतनी श्रेष्ठ स्थिति, सुदाम भाई, संजय भाई, कईयों को हमने देखा है, कोई कंप्लेंट ही नहीं, कोई कंप्लेंट ही नहीं किसी के बारे में, कुछ भी कंप्लेंट नहीं। उनको पूछते थे आपको कोई तकलीफ है, बोले तकलीफ मुझे नहीं है, तकलीफ ये लोगों को है। श्रेष्ठ स्थिति। बीमारी में जहां शरीर में पीड़ा वेदना है, वहां पर और एक चीज सिखाती है बीमारी, टॉलरेशन, टॉलरेंस। क्या सिखाता है? सहन करना। कोई थोड़ा सा दर्द होता है तो इतना चिल्लाते, बात मत पूछो। और कोई नरेंद्र भाई थे, यहाँ लाइन किचन, यहाँ लाइन, डायलिसिस चलता था, कुछ मिलता नहीं था, कोई दर्द हो रहा है, कोई नहीं, दर्द से पार, जो करना है करो, कुछ भी मिलता नहीं था। शांतामणि दादी, पालू दादी, मनोरेंद्र दादी, कितनी सारी दादी, इधर प्रिक, दादी कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, करो तुम अपना काम करो। जानकी दादी, इधर लाइन, डिटैच शरीर से। तो क्या सिखाती है बीमारी? टॉलरेंस। इंग्लिश में अलग अलग शब्द है, एक है सहन करना, टॉलरेंस, उसके ऊपर एक शब्द है एंड्योरेंस, उसके ऊपर एक शब्द है फोरबेयरेंस, उसके ऊपर एक शब्द है फोर्टिट्यूड, उसके ऊपर एक शब्द है स्पार्टन सिंप्लिसिटी। हिंदी में उसको कहते हैं तितिक्षा। तितिक्षा अर्थात सहन करना। कितना भी पीड़ा, कितना भी दर्द, कितनी भी कैसी भी बीमारी हो, उसको सहन करना। हमारी सहनशीलता बढ़ाती है बीमारी। एक है चिल्लाना जोर जोर से, एक है सहन करना। किसी को अभी लाइन लेने अभी हाथ ही पकड़ा है तो पहले ही चिल्लाना चालू, अभी कुछ प्रीक ही नहीं किया है, पहले रोना चालू। तो ये सब तो बीमारियां हमें बहुत कुछ सिखाती है। और एक चीज, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। और एक चीज, बाबा ने इसको क्या बना दिया? सूली से काटा। और एक चीज धन्यवाद, और एक चीज सबका धन्यवाद, और एक चीज अपना अहंकार टूटता है बीमारियों में। अब तक हम सोचते थे हमारे जैसा कोई नहीं, अब दूसरों की सेवा लेनी पड़ती है। किसकी? जिसका अपमान करते थे, जिसकी निंदा करते थे, जिसकी ग्लानि करते थे, अब वही सेवा कर रहा है। अंदर से पानी पानी हो जाता है। वो जो मैं था अंदर बैठा हुआ, वो टूटता है, क्योंकि अभी खुद यहां से वहां तक नहीं चल सकते, पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है, दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। तो ये भी हमें बताता है कि हम सबका कितना इंपॉर्टेंस है। तो बीमारियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, इसलिए सीखते रहना है और सेवा करते रहना है। जगो जग की माताओं, सुनो बहनों कन्याओं, करो ललकार ललनाओ। तुम्हें घर घर अलख जगाना है, भारत का भाल सजाना है, धरती पर स्वर्ग बसाना है, तुम्हें सुख में विश्व बनाना है। जागो जग की माताओं, सुनो बहनों कन्याओं, करो ललकार ललनाओ। ललकार करना अर्थात केवल किसी को पकड़ के ज्ञान सुनाना नहीं है। बीमारी में हम देखते हैं कोई एक पेशेंट आता है, इतनी श्रेष्ठ स्थिति, उसी स्थिति में आता है, ऑपरेशन होता है, एकदम शांत होके जाता है, कितना कुछ ज्ञान सिखा के चला जाता है। उसने कभी मुख से एक शब्द नहीं सुनाया ज्ञान का, पर उसके आचरण ने ही इतना कुछ सिखा दिया। हमने कई बार देखा है, बड़ी बड़ी बहनें, बहुत सारे भाई बहनें आते हैं, इतनी शांत स्थिति और इतनी सारी प्रोसीजर्स होती है, कुछ रिएक्शन, शांत। ये ललकार है, शांत ललकार। अब समय नहीं है सोने का, ये वक्त नहीं है खोने का, अन्याय नहीं है अब सहने का, बहती धारा में बहने का। सुनो सावित्री सीताओ, सुनो बहनों कन्याओं, करो ललकार ललना। शिव शक्ति रूप रचाना है, असुरों को मार भगाना है, जग को माया मुक्त बनाना है, सच्ची आसादी को लाना है। जगो जग की माताओं, सुनो बहनों कन्याओं। ललकार, रूहानी ललकार करनी है, अपने स्वरूप से सेवा करनी है। केवल किसी को पकड़ के ज्ञान सुनाना ही
सेवा नहीं है। हम खड़े हैं, बस यही सेवा है। हम शांति। जगो जग की माताओं, सुनो बहनों कन्याओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं। तुम्हें घर घर अलख जगाना है, भारत का भाल सजाना है, धरती पर स्वर्ग बसाना है, तुम्हें सुखमय विश्व बनाना है। जगो जग की माताओं, सुनो बहनों कन्याओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं। अब समय नहीं है सोने का, ये वक्त नहीं है खोने का, अन्याय नहीं अब सहने का, बहती धारा में बहने का। सुनो सावित्री सीताओं, सुनो बहनों कन्याओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं। शिव शक्ति रूप रचाना है, असुरों को मार भगाना है, जग को माया मुक्त बनाना है, सच्ची आजादी को लाना है। जगो जग की माताओं, सुनो बहनों कन्याओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं। समता की होड़ में मत जाओ, तुम जैसा जग में कोई नहीं, इस व्यर्थ की दौड़ में मत आओ, तुमसे आगे कोई भी नहीं। अबला नहीं ओ सबलाओं, सुनो बहनों कन्याओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं। कटुता पे काली बनना है, मृदुता का माली बनना है, फिर से हरियाली को लाना है, जग में खुशहाली को भरना है। जगो जग की माताओं, सुनो बहनों कन्याओं, करो